नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी टून्स टीवी में स्वागत है। आज मैं आपको कर्मों का फल और सुख समृद्धि की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए महल से दूर निकाल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वह सिक्के लेकर घर चल दिया। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, मेरा भाग्य ही खराब है, यह कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने गया। अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को मांगते हुए देख उसके पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की बात पता चली। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए उसे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसल गया, गिर गया और टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर पर एक पुराना घड़ा जिसका प्रयोग नहीं होता। उसने सोचा कि न उसी में पानी भर लिया जाए। वह घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वह घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खुशचता फिर रहा है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संग की बात अर्जुन और कृष्ण कई से लौट रहे तो उनका ध्यान फिर उसी ब्राह्मण की तरफ गया। वह उसके पास पहुंचे, उसने पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कहानी सुने। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी नहीं, मुझे नहीं लगता मैं और इसकी मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, नहीं, बस उन्होंने उस ब्राह्मण 2 पैसे दिए। ब्राह्मण पैघर चल गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मेरे इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए 2 पैसे से उसका क्या होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते ही क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मच्छर को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़ कर ले जा रहा था। मछली उसके दाल में तफड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को की मछली की स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 पैसे से मेरा क्या भला होगा, क्यों इस मछली के प्राणी बचा लिए जाए। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी जिसकी वजह से वह सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वह बाहर निकला तो वह वही बड़ा हीरा निकला। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उसने थोड़ी ही दूर पर वही चोर जरा दिया जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ सेते हुए तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया कि यह वही है जिसके सिक्के उसने चुराए थे। ब्राह्मण की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और वह पकड़कर उसे सजा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया और बोला, अरे मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। ब्राह्मण ने कहा बोलता वह सारा मांजरा समझ गया। उसने चोर को माफ कर दिया, अपने सिक्के लिए और खुशी से अपने घर चल गया। अगले दिन ब्राह्मण के पास पहुंचा, उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चल गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, ही प्रभु, यह क्या चमत्कार है।
मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसे ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च के लिए दे दिए। इसलिए फिर उस ब्राह्मण के ज़रूरत की जिम्मेदारी मैंने ली है। अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द होते हो या अपने सिवा किसी और की ज़रूर की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी ज़रूरत पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ आ रहे हो, तो फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत भगवान खुद पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।